नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद से संबंधित ऐसे रहस्योद्घाटन किए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। यानी बहुत से ऐसे उपचार हैं जिसको हम जान नहीं पाते हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं, या अगर कभी हमने पता भी किया है, कभी हमने जाना भी है, तो वो चीज़ें हमें याद नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद की ओर से हमारा रुझान बहुत कम होता जा रहा है। लेकिन बिल्कुल भी ना भूलें कि आयुर्वेद आज का नहीं बल्कि प्राचीन चिकित्सा पद्धति का एक ऐसा उदाहरण है जो पूर्णतः वैज्ञानिकता पर आधारित है। और आयुर्वेद का वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में है। यानी आयुर्वेद स्वयं में एक ग्रंथ है जिसका उत्सर्जन हमारे पूर्वजों द्वारा, यानी ऋषि मुनि और इन सभी के द्वारा गहन अध्ययन और शोध के बाद ही हुआ है। बस ज़रूरत है उस ज्ञान को सही तरीके से सदुपयोग करने की। और जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम हर प्रकार के अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और इसीलिए हम ये कार्यक्रम भी लाते हैं ताकि आपके अंदर ये जागरूकता उत्पन्न हो और आप सभी बीमारियों से दूर रहें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। दर्शकों, का कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। और जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें, ताकि जो भी नुस्खे आपको जब बताए जाते हैं, जो सलाह आपको दी जाती है, उनको आप लिख ज़रूर लें। आपके जहन में वो उम्र भर चीज़ें बनी रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं रक्तस्राव को लेकर, यानी ब्लीडिंग। ब्लीडिंग किसी भी तरीके से हो सकती है। बस शरीर के जो द्वार होते हैं, मुख्य द्वार, कभी उनसे ब्लीडिंग होती है, कभी कटने से, कभी कहीं त्वचा कट जाती है, रक्तस्राव हो जाता है। अमूमन कई बार ऐसा देखा जाता है कि रक्तस्राव अपने आप बंद हो जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका एक बार खून बहना शुरू हुआ तो वो बंद नहीं होता, और ऐसे में जानलेवा स्थिति भी बन जाती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर रक्तस्राव जो समस्या है, किसी का खून सही हो जाता है यानी रुक जाता है और किसी का नहीं होता, तो आखिर ये किस रोग की निशानी है? देखिए, हमारा शरीर भी एक किस्म का समुद्र है जी। इसमें नस नाड़ियों के अंदर कई किस्म के इन्फेक्शन हो जाते हैं। चाहे आपको बवासीर का खून बह रहा है, चाहे नक्सीर है, चाहे छोटी मोटी चोट लग के खून बह रहा है, किसी को पेशाब में खून आता है, और ज़्यादातर औरतों को लकोरिये में भी खून आता है। इस खून को रोकने के लिए ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु टीवी के माध्यम से जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह है लस्सी, पानी और फटकरी। जैसे आपने 100 ग्राम दही ले लिया और इसकी आपने लस्सी बनाई, आपने 200 ग्राम पानी मिला दिया, 300 ग्राम हो जी। अब इसमें 1.5 ग्राम फटकरी पीस करके आपने मिलानी है। अब इसको पीने में आपने कम से कम 45 मिनट का समय लेना। यानी एक गिलास 100 ग्राम पीने में आपने 15 मिनट लगाने, 200 ग्राम में 30 मिनट लगाने, 300 ग्राम में 45 मिनट। ये क्रिया आपने दिन में 2 या 3 बार करनी है। तो रिकॉर्ड तो पहली बार पीने से आपको पड़ जाएगी, परंतु 3 बार पीने से ऐसे
रिकॉर्ड पड़ेगी जैसे नदी में बांध लगा के उसके गेट बंद कर देते, पानी रुक जाता है, ऐसे ब्लीडिंग बंद हो जाती है। परंतु ये क्रिया आपको कम से कम 15 मिनट 15 दिन पर लगातार करनी है। और इसमें चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, शराब इनका प्रयोग नहीं करना। लाल मिर्च, हरी मिर्च नहीं खानी। काली मिर्च आप खा सकते हैं, सफ़ेद मिर्च खा सकते हैं। खाना जो भी आपने खाना है, हल्का गर्म खाना, ताज़ा खाना। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। दिन का खाना सूर्य उदय होने के घंटे 1.5 घंटे बाद और 12 बजे से पहले पहले। परंतु ताज़ा खाना, जो भी आपने कोई भी अनाज लेना उसका छिलका उतार के फेंकना नहीं, उसकी चोकरा छिलका है वो आटे के साथ ही मिला के खाना है। सब्जियां हैं छिलके वाली, दालें छिलके वाली, पत्तेदार सब्जियां अधिक से अधिक। इसमें नमक सिंधा या काला नमक ले सकते, आयोडीन नमक नहीं लेना। सब्जी को, दाल को या साग को अपने छौंक नहीं लगाना। उसमें हल्का काला नमक, काली मिर्च, जीरा भून करके, अजवाइन भून करके मिला सकते हैं। खाना खाते समय यदि आपके पास गाय का घी या मक्खन है तो आप अपनी साग सब्जी में इसको मिला सकते हैं, वो नुकसान नहीं करेगा। और खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं। 5 मिनट बाद उठ करके, दिन का टाइम है तो 10 मिनट अपने घूम लें। 10 मिनट के बाद आके सब आसन लेट जाएं 20 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। अब उठ करके आप काम करेंगे, शरीर में इतनी चुस्ती फुर्तीलापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठे। परंतु शाम का खाना जो है, यदि आप दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लेते तो सोने पे सुहागा। नहीं तो खाना खाने के, नहीं तो रात को दिन अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाना खाना अति आवश्यक है। और खाना खा के 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठना अति आवश्यक है। परंतु शाम को खाना खाने के बाद वज्रासन से उठ के कम से कम आधा घंटा आपको सैर करनी पड़ेगी। फिर 1.5 घंटे का आप विश्राम करेंगे। उसमें चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे परिवार में, आड़ पड़ोस में, रिश्तेदार में बातचीत करें, वो आपकी इच्छा है। रात 9 से 10 के अंदर सो जाएं। सुबह 4 बजे उठ करके, भले आपका पेट साफ हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं, हाथ मुंह धो के, दातन कूड़ा करके, आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार विजयी, 25-30 बार ब्राह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। तो आपको शरीर में कभी कोई रोग नहीं हो सकता। और फिर यदि आपके पास टाइम है तो 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। बाद में 2-3 मिनट के लिए बटरफ्लाई कर लें। उसके बाद 10 मिनट का विश्राम करके आप 15 से 18 डिग्री जो पानी गर्म है उससे स्नान करें, चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है, चाहे बरसात है। स्नान करने के बाद आपने जो भी अपने नित्य नियम करने उनको करें। और इसमें फिर आपने लस्सी जो मैंने अभी बताई आपको, दही 100 ग्राम 200 ग्राम पानी में मिला के उसकी पतली लस्सी बना लें।
1.5 ग्राम उसके अंदर फटकरी पीस करके मिला दें। आप इसको पीने में 45 मिनट का समय लगाएं तो आपकी कितनी भी ब्लीडिंग हो रही है वो टोटली बंद हो जाएगी। परंतु 15-20 दिन तक इस नियम को निभाना है। परंतु किसी का अंग ऐसा कट गया कि उससे फुहारे की भांति खून आ रहा है तो उसमें लस्सी हरगिज न दें जी। इतना ध्यान रखना। जहाँ थोड़ी ब्लीडिंग है वहाँ पे काम करता ही है। जहाँ पे नस कट के फुहारे की भांति आ रही वहाँ नहीं काम करेगी। वहाँ आपको नींबू का रस निकाल करके और वो रस वहाँ पे डालते ही वो खून आपका ऐसे बंद हो जाएगा जैसे नदी के बांध के गेट बंद करके पानी रुक जाता है, ऐसे खून रुक जाएगा। अब इसमें लहसुन कच्चा पीस के चटनी बना के, लहसुन की चटनी के अंदर काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन और सौंठ, ये चीज़ें मिला के और लस्सी में मिला के आप पीना शुरू करेंगे तो आपके शरीर में ऐसे ताकत आएगी जैसे ग्रीष्म ऋतु समाप्त होके वर्षा ऋतु की ज़मीन में नमी आते खुश्क बंजर ज़मीन में हरियाली छा जाती है, ऐसे शरीर पे चमक आती है। कमल कुमार सन ऑफ श्री बलबीर सिंह, हाउस नंबर 884, सेक्टर 7, कुरुक्षेत्र। ये मेरी पत्नी है और ये लड़का है छोटा जिसका नाम सार्थक। मेरी मिसेज़ को बच्चे ठीक नहीं होते थे, जिसके लिए मैं ऑल इंडिया पीजीआई सारे घूमा। पीजीआई वालों ने बोला भी ऑल इंडिया में चेक कराइए, नेक्स्ट बच्चा जब भी होगा जैसा होगा वो ही बताएंगे, चेक करने के बाद ही पता लगेगा कैसा बच्चा है। वैसे ठीक नहीं हो सकता 100%। पहले मैं मेडिकल नहीं गया, मेरे को एक ट्रेन में लेडीज़ मिली जिन्होंने बताया भी ऐसे, मतलब वैसे बात चल गई आपस में जी। उनका लड़का जो है किसी रोग से पीड़ित था जो अपना लैट्रिन बाथरूम वगैरह बता नहीं सके था, तो उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी यहाँ बाबा जी से। तो उन्होंने उससे पूछा वैसे पूछ बैठा मैं भी क्या प्रॉब्लम बच्चे को। उन्होंने बताया भी ऐसे करके इसको प्रॉब्लम है, तो आप दवाई कहाँ से ला रहे? मैंने उनको बोला भाई मेरे को भी बताओ इस बारे में भी कहाँ से मिल सकती है दवाई। तो उन्होंने पंडित जी से बात करने के बाद मेरे से कहने लगे आप ले जाओ इसको। मैं यहाँ ले आया मिसेज को, तो यहाँ से फिर ट्रीटमेंट शुरू करेगा। नहीं एकदम तो विश्वास नहीं हुआ जी, ऐसे तो देखते रहे जी हम क्या। मिसेज को तो लास्ट तक विश्वास नहीं हुआ था, फ़ोन करते रहे, विश्वास देते रहे। वैसे डॉक्टर पे नहीं गए हम जी, डॉक्टर यही कहते थे भाई बच्चा ठीक नहीं हो सकता। बस टिक्का इंजेक्शन लगाने के लिए गए थे, उन्होंने कहा भी चेक कराओ ऑल इंडिया में, जहाँ भी चेक कराना जरूर चेक कराओ बच्चे को। लेकिन आपने चेक नहीं कराया? नहीं जी, एकदम विश्वास किया था और आपके संतान सही ढंग से बिल्कुल बच्चा बिल्कुल ठीक हुआ जी। तो अब आप कैसे लगता है? अब तो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए आए जी मत्था टेकने। मैं चलो मत्था टिकाएंगे, बताएंगे जिनको। छोटा था इसलिए नहीं आए। मेरा नाम शशि दुआ है, रोहिणी से आए हैं हम, 16 सेक्टर। मुझे ये 2 साल से कमर में बहुत तकलीफ़ थी। मैं जगह जगह हॉस्पिटल गई 3-4 बार, और जिन्होंने कहीं बताया मैं वहाँ भी गई थी, पर मुझे हॉस्पिटल से आने के बाद 2 दिन रिलीफ मिलता था। मैंने बहुत दवाइयाँ खाई हैं पर मुझे कुछ फ़र्क नज़र नहीं आया, सिर्फ 1-2-4 घंटों का आता था दवाई खाने के बाद। लेकिन एक दिन मेरी मदर इल्ला टीवी पे प्रोग्राम देख रही थी इनका, बोले बेटा हम उधर चलते हैं, पर मुझे कुछ लगा नहीं कि उधर जाने से ठीक हो जाऊंगी, पर मैं उनके साथ चल पड़ी। जब यहाँ आई तो उन्होंने मेरी नस वगैरह हाथ से दबा कर देखा तो कह रहे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। उस टाइम मैं चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे 15-20 दिन की दवाइयाँ दी, वो मैंने खाई। 1 हफ़्ते बाद भी जो है मैं चलना शुरू कर दिया था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दवाई खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और उन्होंने खाना पीना भी सब अब 1 हफ़्ते के अंदर शुरू कर दिया है कि आप सब कुछ खा सकते हो। हाँ, बेल्ट के बिना भी मैं चल लेती हूँ, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से लगाती हूँ बेल्ट। अब बेल्ट तो मेरी उन्होंने पहले दिन ही बोल दिया था कि इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने अपनी मर्ज़ी से ही लगाई है 10-15 दिन बेल्ट, जब मैं जीने वगैरह ऊपर चढ़ती हूँ। वैसे ज़रूरत नहीं है, अब हल्की हल्की है, वो भी मतलब ठीक लगता है ऐसे। तो आपने दवाई यहाँ की दवाई कितने दिन खाए अभी तक? दर्शक भी जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी, गुरुजी से बात कर रही। बिल्कुल गुरुजी, आपको सुन रहे हैं। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम आनंद कुमार है जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं लुधियाना से बात कर रहा हूँ जी।
जी, अब अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं, आपको बताइए। जी गुरुजी नमस्कार जी। जी गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। जी गुरुजी आपने एक उपाय बताया था दांत के दर्द के लिए पीपल का जो दूध है जी उसको उसको उसमें रुई पे धोनी है और दांत में रख लेना है। जी लेकिन गुरुजी मेरे को वो एक थोड़ी बात समझ नहीं आई, वो शनिवार को और मंगलवार को नहीं निकालना है। देखो, शनिवार मंगलवार को पीपल का दूध या पीपल को काटते नहीं है। बाकी आगे पीछे कभी भी आप इसका दूध निकाल सकते हैं, काट भी सकते हैं, परंतु मंगल शनिवार इसके लिए निषेध है, बजाय फायदे के नुकसान होता है। और दांतों के जितने भी रोग हैं इनको समाप्त करने के लिए पीपल एक किस्म का अमृत है। आपने आजमाइश की या ना की, दांत में चाहे कितना भी भयंकर से भयंकर दर्द हो, कीड़ा लगा है, जब आप रुई भिगो के ताज़ा दूध दांत में लगाएंगे तो उसी टाइम दर्द ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है, और उसके बाद वो दर्द नहीं रहता। और यदि दांत में कीड़ा लगा है और उस रुई को 5 मिनट तक मुंह बंद करके आराम करते हैं, 5 मिनट के बाद रुई को निकालते हैं तो कीड़ा भी मरा हुआ रुई के साथ ही आ जाता है। जो दर्शकों ने हमें मैसेजेस भेजे हुए हैं, और पहला व्हाट्सअप मैसेज हम लेते हैं। पहला व्हाट्सअप मैसेज हम ले रहे हैं, राकेश जी हैं। राकेश जी दिल्ली से बात कर रहे हैं और इन्होंने अपना सवाल पूछा है। काफ़ी दिन से इनके साथ एक समस्या है और पेट में बहुत ही, मतलब ज़्यादा नहीं, बहुत ही मामूली सा दर्द रहता है। मीठा मीठा दर्द लिखा है इन्होंने इसमें। और दवाइयाँ तो जब भी लेते हैं, कभी ज़्यादा हुआ तो दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन ये जो नॉर्मल जो एक दर्द बना हुआ है 24 घंटे का, ये ठीक नहीं हो पा रहा है। और इसके लिए कई प्रकार के टेस्ट भी करा लिए हैं, लेकिन लाभ नहीं है। देखिए, जितनी भी टेस्टिंग लेबॉर्ट्रियाँ हैं, जब रोग लास्ट स्टेज पे पहुंचता है तो वहाँ से टेस्ट में बताते हैं कि आपको बीमारी है। स्टार्टिंग में कोई बीमारी पकड़ी नहीं जाती। और जितने भी हमारे डॉक्टर हैं, चाहे एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, होम्योपैथिक है, इनको नाड़ी का ज्ञान नहीं है। या तो मशीनों से टेस्ट करके आपको उपचार करेंगे या आपसे पूछ के उसके अनुसार दवाई देंगे। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी से पूछा जाता है कि आपको तकलीफ़ क्या है, ना कागज पत्र देखा जाता है, ना मशीनों से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। आप जिस दिन भी आएँ, बुधवार छोड़ के आएँ, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी है आपके शरीर में पाई जाएंगी, दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालेंगे दवाइयाँ। जहाँ जहाँ भी उसका साइड इफ़ेक्ट पड़ा वो सब चीज़ें इकट्ठी दी जाती हैं। यदि आप दवाई नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं और शाम को 3:30 बजे को प्रेशर कराते हैं, तो जिस दिन आएंगे उसी दिन से आपका दर्द बंद हो जाएगा। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है, अमन जी हैं और फरीदाबाद से, और इन्होंने अपना सवाल पूछा है। बोलने में प्रॉब्लम होती है थोड़ी थोड़ी, और ख़ास तौर पर अटकते हैं, और दिमागी तौर पर जितना तेज़ दिमाग होना चाहिए उतना तेज़ नहीं चल पाता, क्योंकि अब इनको परीक्षाएं भी देनी है आगे, तो दिमाग भी ये उसी तरीके से तेज़ी चाहते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं टीवी के माध्यम से दवाइयाँ नहीं बेचता। यदि आपने
बोलने में बिल्कुल साफ आवाज़ निकालनी है और रुकना नहीं है। और स्मरण शक्ति को बढ़ाना है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब आप इन दवाइयों को लेंगे तो आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी और जो बोलने की रुकावट है वो समाप्त हो जाएगी। आप बिल्कुल नॉर्मल बोलेंगे जैसे बोलना चाहिए। जी, तो आपकी जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल ठीक होगी अमन जी। आप बिल्कुल भी निराश ना हो और जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आए, क्योंकि आपके सामने अभी आपका पूरा भविष्य है और इसके लिए आपको जल्द से जल्द अपना उपचार कराना ज़रूरी है ताकि आप अपने भविष्य को उज्जवल कर सकें। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। दर्शकों, ऐसे ही तमाम नुस्खे और उपचारों को विशेष तौर पर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। पुस्तकों को ऑनलाइन मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और यदि आप हमारे इन कार्यक्रमों को अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।